So, hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that Backbenchers Institute is an offline class also in our Korba city, Chhattisgarh. But I have already taught you many things, okay, in my offline class. But today in this video, I'm going to teach you idioms and phrases. Already in my offline class, I have taught you idioms and phrases, but ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम इसको पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं दैट टाइम वी डोंट यूज idioms and phrases that much. Okay, we try to make a very like long sentences. Okay, that would be a very tough for us. But if we study, if we read like idioms and phrases, so our speaking will be अमेजिंग. तो हमारी जो स्पीकिंग है वो क्या हो जाएगी, अमेजिंग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. ओके, तो हमें इडियम्स तो पढ़ना ही चाहिए. ओके, बट अगर आप बहुत ही न्यूली हैं, अगर आप बहुत ही स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी इंग्लिश जर्नी पे, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप उन्हीं फ्रेजेस या इडियम्स को पढ़ें विच विल यूजफुल फॉर यू. ओके, विच विल बी यूजफुल फॉर यू. अगर आप ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस को रट रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, जिसका हम यूज़ ही नहीं करेंगे अपने कम्युनिकेशन में, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको भूल जाएंगे. इज दैट क्लियर? सो मैंने आपके लिए 12 से 15 ऐसे फ्रेजेस इडियम्स लाइक सेलेक्ट करके लाया हूँ आज मैं, जो कि हम इसको अपने डेली रूटीन पर यूज़ कर सकते हैं. एंड आपने कई बार मूवीज़ में या फिर अपने लाइक फ्रेंड सर्कल में ये सब बोलते हुए सुना होगा. इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस. ओके, चलिए, एज यू नो दैट इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं. इडियम्स वो होते हैं अपने कोई जो लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसको बोल सकते हैं, अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो. इज दैट क्लियर? देखिए, पहला मैंने यहाँ पास आपके लिए इडियम्स रखा है ब्रेड एंड बटर. ओके, एज यू नो दैट ब्रेड एंड बटर हम लोग बोलते हैं कि जो लाइक हम लोग देखते हैं खाने की चीज़ें. ओके, लेकिन इसको हम लोग इडियम्स में क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड. ओके, लवली नहीं, लाइवलीहुड. इज दैट क्लियर? तो लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका. अब जीविका मतलब क्या होता है, जो हम अपनी जीवन जीने के लिए जो भी काम करते हैं, अपने जीवन जीने के लिए जो भी काम करते हैं उसको हम जीविका बोलते हैं. ओके, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि एवरीवन इज वर्किंग ओके फॉर देयर लाइवलीहुड, कि सभी व्यक्ति अपने जीविका के लिए, ओके, जीवन के लिए काम कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? चलिए, दूसरा आते हैं हम लोग की ब्लॉकहेड. अब ब्लॉकहेड मतलब क्या होता है, कई सारे मूवीज में आपको सुनने को मिल जाएगा ब्लॉकहेड. ब्लॉकहेड मतलब होता है फूल मतलब होता है क्या, मूर्ख. ओके, जैसे कि आई कांट वर्क विथ अ ब्लॉकहेड, कि मैं एक मूर्ख के साथ काम नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर? चलिए, आगे आते हैं कि कॉल नेम्स. कॉल मतलब होता है अब्यूज, मतलब कि गाली देना. ओके, कॉल नेम्स मतलब होता है अब्यूज, मतलब कि गाली देना. जैसे कि डोंट कॉल हिज नेम, मतलब उसे गाली मत दो. इज दैट क्लियर? या आप वहां पर डोंट अब्यूज हिम भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट. इज दैट क्लियर? लेकिन जब इडियम्स में होता है तो थोड़ा सा अलग लगता है, इट्स लाइक फैंसी. इज दैट क्लियर? चलिए, आगे आपने अक्सर सुना होगा कि मगरमच्छ के आंसू रो रहा है. इज दैट क्लियर? उसको क्या बोले हम लोग, क्रोकोडाइल टीयर्स. ओके, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि फॉल्स टीयर, झूठ मूठ का, ओके, रोना. ओके, तो मगरमच्छ के आंसू. इज दैट क्लियर? चलिए, गेट रीड ऑफ मतलब होता है टू बी फ्रॉम. ओके, टू बी फ्रॉम, फियर फ्रॉम, सॉरी, टू बी फ्री फ्रॉम, किसी चीज से छुटकारा पाना. ओके, वहां पर आप यूज कर सकते हैं गेट रीड ऑफ. जैसे कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा हाउ टू गेट रीड ऑफ नेगेटिविटी, कि नकारात्मक से छुटकारा कैसे पाएं. इज दैट क्लियर? उस तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिल जाता है. ओके, चलिए, तो इसका मतलब होता है टू बी फ्री फ्रॉम, छुटकारा पाना किसी चीज से. ओके, हाउ टू गेट रीड ऑफ नेगेटिविटी, हाउ टू गेट रीड ऑफ बैड पीपल, इस तरीके का आपको सेंटेंसेस देखने को मिल जाती है. चलिए, हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर. हार्ड इज दैट कठोर. जैसे कि इन दुबई ट्रैफिक रूल्स आर वेरी हार्ड एंड फास्ट. इज दैट क्लियर? इन दुबई ट्रैफिक रूल्स आर वेरी हार्ड एंड फास्ट. तो दुबई में ट्रैफिक रूल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर है. इज दैट क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं. आपको ऐसा लगता है कि ये समझ में आ गया होगा. फिर हार्ड टाइम मतलब होता है दोस्तों बैड डेज मतलब खराब समय. ओके, जैसे कि
Okay. In 2017 that was my hard time. Okay, that was my hard time, मतलब कि बैड टाइम. ओके, 2017 में मेरा जो था वो कठिन समय था, या आई वॉज फेसिंग वेरी हार्ड टाइम इन 2017. ओके, 2017 में मैं बहुत कठिन समय का, कठिन दिनों का सामना कर रहा था. आई होप यू आर गेटिंग all these sentences or all these idioms. Is that clear? You have to make notebook also, my friends. If you are not making making any notes of this kind of idioms or phrases, so maybe you will forget everything whatever I'm teaching you. Is that clear? Okay, so now this is like out of wood. आउट ऑफ वुड आपने ये सुना होगा, आउट ऑफ डेंजर मतलब कि खतरे से बाहर. तो अगर कोई आपको आउट ऑफ वुड बोलता है तो आपको वो समझना चाहिए कि आउट ऑफ वुड का मतलब भी आउट ऑफ डेंजर होता है. जैसे कि द पेशेंट इज आउट ऑफ वुड. ओके, मरीज खतरे से बाहर है. इज दैट क्लियर? तो आपने डेंजर तो सुना ही होगा, आउट ऑफ डेंजर. तो अगर आउट ऑफ डेंजर को कोई आउट ऑफ वुड बोलता है उसका अर्थ भी सेम होता है, आउट ऑफ डेंजर. तो द पेशेंट इज आउट ऑफ वुड, इसका अर्थ है कि जो मरीज है वो खतरे से बाहर है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अब. ओके, रॉयल रोड मतलब होता है दोस्तों, ओके, इजी रास्ता, मतलब कि इजी वे. रॉयल रोड मतलब होता है इजी वे. ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है. ओके, जैसे योर फादर हैज़ गिवन यू रॉयल रोड, कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए आसान रास्ता बनाया है या फिर दिया है. इज दैट क्लियर? तो इजी वे, रॉयल रोड. समर फ्रेंड्स का अर्थ होता है कि फ्रेंड्स इन हैप्पी डेज, जो खुशहाली के मित्र होते हैं, जो आपको खुशी के समय में आपको याद करेंगे, या फिर व्हेन यू आर हैविंग गुड टाइम. ओके, दैट टाइम योर फ्रेंड विल कॉल यू एंड लाइक दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू सेलिब्रेट योर जर्नी. ओके, तो उस दोस्तों को हम लोग बोलते हैं समर फ्रेंड. ओके, जैसे कि आई हैव मेनी समर फ्रेंड्स. ओके, मेरे पास खुशी में एंजॉय करने वाले बहुत दोस्त हैं, ऐसा बोल सकते हैं. इज दैट क्लियर? बट एक्चुअली मैं ये अपने दोस्तों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स. दैट क्लियर? चलिए, सो टू टेक एडवांटेज ऑफ मतलब कि टू टेक बेनिफिट, फायदा उठाना. ओके, टू टेक एडवांटेज ऑफ, जैसे कि टू टेक एडवांटेज ऑफ, टू टेक बेनिफिट मतलब कि टेक, जैसे कि डोंट टेक एडवांटेज ऑफ पुअर, कि गरीबों का फायदा मत उठाओ. इज दैट क्लियर? ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. देन टॉल टॉक मतलब होता है बोस्टिंग मतलब होता है शेखी मारना, तो जबरदस्ती क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बात करना, या फिर अपनी बढ़ा चढ़ा के बताना, या फिर लाइक कि शो ऑफ करना किसी चीज़ों को, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कि टॉल टॉक. जैसे कि ही वॉज टॉल टॉकिंग, कि वह शेखी मार रहा था, वह ज़्यादा बात कर रहा था, या फिर बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को बता रहा था. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, चलिए फिर अप्स एंड डाउन, मतलब कि राइज एंड फॉल. अप्स एंड डाउन मतलब होता है राइज एंड फॉल, मतलब कि उतार चढ़ाव. इज दैट क्लियर? जैसे कि आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखा है. इज दैट क्लियर? तो इसका अर्थ होता है अप्स एंड डाउन मतलब होता है राइज एंड फॉल, कि उतार चढ़ाव. इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा. देन लास्ट वन इज यस मैन, मतलब फ्लैटरिंग मैन. यस मैन मतलब क्या होता है, जी हजूरी करना, जो हर बातों में कोई आपके पास आता है, भाई ये काम कर, तो बोलते हैं हाँ मैं कर दूंगा. ओके, कोई बोलता है कि वो काम कर, तो हाँ मैं कर दूंगा. तो हर चीज़ में यस हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं यस मैन. इज दैट क्लियर? फ्लैटरिंग मैन. ओके, सो अब आज हम लोगों ने मैंने 14 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए रखे थे, जो ऑलरेडी मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में इसको लिखवाता हूँ, पढ़ाता हूँ. ओके, इससे ज़्यादा है, बट आई थॉट दैट कि आपको ये 14 बताया जाए ताकि आपको कुछ अलग सीखने को मिले. इज दैट क्लियर? आई होप मैं आपके लिए बहुत सारे और इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ओके, डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने ही चाहिए. अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप भूल जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को. नोट्स बनाइए और ट्राई करिए कि इसको यूज़ कर सकें. ओके, रोज़
एक दो हम क्या करें, अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करें ताकि हम इसको कभी भूल ना पाएँ। ओके, चलिए।